विधानसभा में बोले केजरीवाल, दिल्ली सरकार को काम से रोकने के लिए लाया गया बिल। मोदी सरकार पर भड़के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, सिर्फ हमने रोका भाजपा की जीत का रथ। सेवा बिल के मामले पर केजरीवाल ने किया पलटवार, कहा दिल्ली ना तो हारी ना मैं हारने दूंगा। अध्यादेश के मामले से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र की सत्ता पर विराजमान मोदी सरकार के बीच में सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल के द्वारा केंद्र की सत्ता पर विराजमान मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी को जारी रखते हुए विधानसभा सत्र के आखिरी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर भड़के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सेवा बिल सत्ताधारी पार्टी के द्वारा सिर्फ आम आदमी पार्टी को काम करने से रोकने के लिए लाया गया है। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून को लेकर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून का मकसद दिल्ली सरकार को काम से रोकना है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने चर्चा की शुरुआत की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि काम कैसे किया जाए। आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी कैसे 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल कर गई। वह मुफ्त बिजली, पानी जैसी सुविधाएं दे रही है। हमारे कामों को रोकने के लिए उन्होंने सर्विसेज हमसे लेकर काम रोकना शुरू कर दिया है। उसके बाद भी जब काम नहीं रुका तो असंवैधानिक तरीके से संशोधन कानून लेकर आए हैं। इस मुद्दे पर भड़के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हम केंद्र सरकार द्वारा पारित उस अध्यादेश पर चर्चा कर रहे हैं जिसके जरिए केंद्र की दिल्ली सरकार को लोगों की जनतांत्रिक अधिकारों से पूरी तरह कुचल दिया गया है। भाजपा शासित केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता दिल्ली की जनता द्वारा बार बार नकारी जाने के कारण यह अध्यादेश लेकर आई है। जब देश में मोदी सरकार की लहर थी उस समय 2013 में छोटी सी आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। दिल्ली में 49 दिनों तक सरकार रही। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आ गई, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही थी, लेकिन उसका रथ फरवरी 2015 में दिल्ली की जनता ने रोक दिया था। हमें 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने अधिकारियों के जरिए पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक दवाइयां बंद करवा दी, जल बोर्ड का भुगतान रुकवा दिया, अस्पतालों का कामकाज ठप करवाने के लिए कई लोगों को नौकरी से हटा दिया। सीएम ने इस बात के आरोप भी लगाए कि अधिकारियों को बुलाते थे, उन पर दबाव बनाते थे, धमकी देकर डराते थे और अधिकारियों से काम करवाते थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि ये चाहे जो भी कर लें, दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे। दिल्ली न हारेगी और न मैं झुकूंगा। हम डटकर मुकाबला करेंगे। काम की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर होगी। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, फिर दोगुनी रफ्तार से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लोग विदेश में जाकर जनतंत्र की बात करते हैं और यहाँ आकर वही लोग जनतंत्र को कुचलने में लगे हुए हैं। दिल्ली में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा 2 और अधिकारी होंगे। ये लोकतंत्र का पता नहीं कौन सा मॉडल है। फिर भी दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। मोदी सरकार पर भड़के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लगातार बीजेपी को चुनौती देंगे और जिस तरह से बीजेपी के द्वारा लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को कड़ी चुनौती देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।